अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपनी जो हमारा चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम है उसकी क्वेश्चंस मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं, और मैं ये उम्मीद रखती हूं कि आप इसको इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ लेंगे और इनको फिर याद करने की भी कोशिश करेंगे। हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे अपने चैप्टर को जो हमने अपनी क्लास में पढ़ा था जब हालात ठीक थे। ओके, तो ये आप देख सकते हैं मैप, और हमारे इंडिया में पूरा इंडिया भरा हुआ है इस ब्लू लाइन से। दैट मीन्स हमें यहाँ पे मेजॉरिटी जो स्टेट्स है वहाँ पे हम देख रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे हम देखते हैं वाटर फ्लो करता है। लाइक आप देख सकते हैं इन योर नॉर्थ में आप देख सकते हैं रिवर्स जिनको हम हिमालयन रिवर्स भी कहते हैं, जिसमें हमारे 3 बड़े रिवर्स है लाइक इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और उनकी ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है। ओके, जैसे आप देख सकते हैं झेलम, इंडस की ट्रिब्यूटरी झेलम, रावी, बियास, सतलुज। ओके, इसी तरह हमें हमारे पास है यमुना, गंगा के लिए गंगोत्री भी है, भागीरथी भी है, गंडक। ये सारे रिवर्स जो है जो नॉर्थ में फ़्लो करते हैं। और इसी तरह जो हमारे पेनिनसुलर रिवर्स और सेंट्रल इंडिया में भी बहुत सारे रिवर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे लूनी है, चंबल है, बटवा है, सोन है, ये सब। इसी तरह हमारे साउथ में आप देख सकते हैं जिनको हम पेनिनसुलर ये बोलते हैं, रिवर्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ठीक है, ये सारे रिवर्स, कावेरी आप देख सकते हैं। ये सारे रिवर्स जो आप ब्लू लाइन इस मैप में देखते हैं, ये सारे रिवर्स जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। जो पहले क्वेश्चंस हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज वुलर लेक लोकेटेड। वुलर लेक किस जगह पे हम पाते हैं, देखते हैं? और ये हम सब जानते हैं, वुलर लेक हमारे बांडीपोरा के साइड में हम जम्मू एंड कश्मीर में हम इसको पाते हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शंस है राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर है, तो इसके लिए जो राइट आंसर है दैट इज़ डी पार्ट, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा जो है द रिवर नर्मदा हैज़ इट सोर्स एट। नर्मदा रिवर जो है इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स जो है, इनमें से ऑप्शंस दी गई है सतपुरा, अमरकंटक, भागमगरी, स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। और इसके लिए सही आंसर जो है वो है अमरकांतक, जो हमारे मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज ए साल्ट लेक। इनमें से कौन सा नमकीन लेक है, साल्ट लेक है? तो इसमें ऑप्शंस है सांबर, वुलर, डल, गोबिंद सागर। वुलर और डल हम जानते तो नहीं है, इसी तरह गोबिंद सागर भी नहीं है। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो सांबर है, जो राजस्थान में है। और जो जयपुर से जो हमारी जो पिंक सिटी हमारी है, कैपिटल सिटी है, वो उससे 80 किलोमीटर्स अवे है, और अजमेर शरीफ से वो 64 किलोमीटर्स अवे है। इसी तरह हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। इनमें से कौन सा बड़ा रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी। और इनमें से जो सबसे बड़ा है वो है गोदावरी। इसका राइट आंसर जो है वो गोदावरी है, जो महाराष्ट्र से जाता है और वेस्टर्न घाट्स में उसका ओरिजिन है, और ये जाता है टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। इसी तरह हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें आंसर करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। हमें ब्रीफली इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मीन्ड बाय वाटर डिवाइड, गिव एन एग्जांपल। वाटर डिवाइड किसको कहते हैं, और आपको एग्जांपल देना है वाटर डिवाइड का। ठीक है, तो वाटर डिवाइड यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाटर डिवाइड an elevated area such as mountain or upland separates two drainage basins. Such an upland is known as water divide. तो water divide कहते हैं अगर कोई elevated place है, कोई प्लेस है जैसे कि कोई बैरियर है, माउंटेन है, हिल है, प्लेटो है, जो दो रिवर बेसन्स को सेपरेट करता है, उसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। हेयर आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल, आई कैन शो यू ये वाटर डिवाइड आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रीम ए है और स्ट्रीम बी है, और इनके बीच में जो ये अपलैंड है, राइज्ड प्लेस है,
ये कोई माउंटेन हो सकता है, कोई हिल हो सकता है, तो इसको हम वाटर डिवाइड कह सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ए वाटर डिवाइड, इसी को हम वाटर डिवाइड कहते हैं। तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसन इन इंडिया। इनमें से जो हमारे रिवर बेसन्स है, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र बेसन है, इंडस रिवर बेसन है, इसी तरह बाकी, तो इनमें से आप बताइए इंडिया में कौन सा लार्जेस्ट रिवर बेसन है। वो है हमारा गंगा रिवर बेसन, जो हमारा लार्जेस्ट रिवर बेसन है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन जो है, वाई डू द रिवर्स इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन। इंडस और गंगा का ओरिजिन कहाँ है। जो इंडस रिवर बेसन हमारा है, इसका ओरिजिन जो है वो है नियर मानसरोवर लेक। ओके, मानसरोवर लेक जो तिब्बत में है, उसी के पास में इसका ओरिजिन है। और गंगा का ओरिजिन जो है वो है गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तरांचल। ओके, इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है आपको, नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा, वेयर डू दे मीट टू फॉर्म द गंगा। जो हेड स्ट्रीम्स और यू कैन, जिनको हम टेब्यूटरीज भी कहते हैं, इन गंगा की दो टेब्यूटरी जो मिलकर फिर गंगा बना देती है, वो कहाँ पे बनाती है। जैसे कि इसकी दो हेड स्ट्रीम्स जो है, टेब्यूटरीज जो है, वहाँ उनको बोलते हैं अलकनंदा, ठीक है, और भागीरथी और अलकनंदा, इसकी दो हेड स्ट्रीम्स है। और जब ये मिलते हैं एक दूसरे के साथ, उस जगह का नाम है देवपराग। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जगह जो है ये देवपराग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वाटर्स है, दो पानी है, एक का एक कलर है, दूसरे का ग्रीन कलर है, पिंक कलर थोड़ा सा और ग्रीन कलर, ये दो ये है वाटर्स है, और ये ज्वाइन करते हैं यहाँ देवपराग पे, और यही यहाँ से गंगा फ्लो होता है, अलकनंदा एंड भागीरथी। तो कहाँ पहुँचे हम, जी है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई डज द ब्रह्मपुत्र इन इट्स तिब्बतियन पार्ट हैव लेस सिल्ट डिस्पाइट ए लॉन्गर कोर्स। तो ब्रह्मपुत्र जब ये तिब्बत से फ्लो होता है, जिसको जहाँ पे हम इसको सेंगपू बोलते हैं, फिर जाके ये इंडिया में एंटर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो आपकी जो ये ब्लू कलर की लाइन है, जो नेवी ब्लू कलर की लाइन है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ से होके तिब्बत से होके फिर कहाँ कहाँ से आता है, और यहाँ से ये दिस अरुणाचल प्रदेश से फिर ये इंडिया में एंटर होता है। तो यहाँ से जो इसकी ये स्ट्रेट वे है, यहाँ से पहले नॉर्थ मोस्ट पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये वहाँ पे कम सिल्ट लाता है, इस पे ज़्यादा सिल्ट नहीं होता है, कम सिल्ट होता है। तो ये इसके साथ क्यों कम लोड होता है, क्यों कम सिल्ट होता है, रेत होती है, ठीक है। तो क्यों होता है ये, क्योंकि जब ये तिब्बत से फ्लो करता है, बहता है, तो वहाँ पे इसके ये पानी, इसमें बहुत कम पानी होता है। पानी कम होने की वजह से इसमें ये सिल्ट भी कम होता है, ये रेत भी कम होती है। क्यों? क्योंकि जो तिब्बत है, वो लद्दाख, दैट इज़ ए कोल्ड डेजर्ट, वहाँ पर का क्लाइमेट जो है वो कोल्ड है और वो ड्राई रहता है, इस वजह से वहाँ पानी उतना इसको अवेलेबल नहीं होता है। और जब ही ये इंडिया में जाता है, एंटर होता है, तो अरुणाचल प्रदेश से, तो इट पासिस थ्रू ए रीजन, ये उस रीजन से जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है। जैसे आपने पढ़ा है, तो जब हम रेनफॉल पढ़ते थे तो आप देख सकते हैं, और चेरापूंजी जैसे आपने देखा है, वहाँ पे दैट वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिशें होती है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे कंटिन्यूसली बारिशें रहती है, तो बहुत ज़्यादा बारिशें होती है। इस वजह से इस पानी का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट भी इसका बढ़ जाता है, और इसके साथ सिल्ट भी बढ़ जाता है इसकी। ऑब्वियसली जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो इसका फ़्लो भी तेज़ हो जाएगा, तेज़ फ्लो के साथ सिल्ट भी बहुत ज़्यादा बहेगा। तो छठा क्वेश्चन जो है, विच टू पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू ए ट्रफ। एक ट्रफ, ये भी अब ये भी ट्रफ आप जानते हैं, ठीक है। ट्रांस एंड ट्रफ्स एक अपलैंड जैसा ही है। कौन से दो रिवर्स है जो इंडिया में इस ट्रफ के ऊपर से चलते हैं, ट्रफ के चलते हैं। तो नाम उनके है नर्मदा एंड ताप्ती रिवर, ठीक है। नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लोज थ्रू ए ट्रफ, जो आप इस मैप में देख सकते हैं, ठीक है। ये नर्मदा है,
ये है नर्मदा एंड ताप्ती। हेयर यू कैन सी ए ट्रफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्रफ को। चलिए हम जाते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन जो है, स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। हमें पता है जो ये पानी है, चाहे रिवर से फ़्लो होता होगा और लेक से फ़्लो होता है, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। हम ये कह सकते हैं ये हमारी ब्रीदिंग लाइन है। इसके बगैर, पानी के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को आगे नहीं चला सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हम पानी को इस्तेमाल करते हैं। जैसे रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस, ये बेसिक इम्पोर्टेंस है इसकी थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। पहले से हम देखते हैं, पहले से हम डिपेंड रहे हैं पानी पे। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स, ये एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है। रिवर्स में जो पानी हमारे लिए है, ये नेचुरल रिसोर्स है। ये हमारे लिए एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। देयरफॉर रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्ट सेटलर्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, तो इस वजह से रिवर्स ने हमेशा अट्रैक्ट किया है लोगों को कि वो यहाँ पे अपने घर बनाए, अपने सेटलमेंट्स बनाए। तो यूजिंग रिवर्स, और ये पानी इस्तेमाल हम करते हैं, वही लोग इस्तेमाल करते हैं, हम सब इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए, नेविगेशन के लिए, पानी के थ्रू ट्रैवल करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए। ये बहुत सारी इसकी सिग्निफिकेंसेस है, और ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो वो डिपेंड होगी एग्रीकल्चर पे। जैसे कि हम इंडिया में देख सकते हैं अबाउट 60% जो लोग हैं वो डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर पे, ठीक है। और एग्रीकल्चर की बेसिक नेसेसिटी क्या है, वो है पानी, जो हम लेक से या दीज रिवर्स से हम अपने खेतों को सैराब कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी है। बिलो और गिवन नेम्स ऑफ फ्यू लेक्स, यहाँ पे बहुत सारे लेक्स के नाम दिए गए हैं और इन लेक्स को हमने कैटेगराइज करना है नेचुरल लेक्स में और मैन मेड लेक्स। नेचुरल लेक्स आप जानते ही है जो नेचुरली ये होंगे, ऑकर होंगे, और मैन मेड लेक्स जो हमने बनाए होंगे लोगों की डिमांड्स को, लोगों की नीड्स को, या कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए हमने बनाई होंगी। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले वुलर लेक, नेचुरल लेक्स की कैटेगरी में हमने वुलर लेक को रखा। वुलर लेक हम जानते हैं ये हमें यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, हमारे कश्मीर रीजन में, बांडीपोरा में हम इसको ये लोकेटेड है। इसी तरह डल लेक श्रीनगर में लोकेटेड है, नैनीताल उत्तराखंड में लोकेटेड है। दिस भीमताल जो है वो भीमताल उत्तराखंड में ही लोकेटेड है। लोकताल मणिपुर में लोकेटेड है। चिल्का या चिल्का आप इसको कहेंगे उड़ीसा में लोकेटेड है। पुलिकट ये आंध्र प्रदेश में है। सांबर जो साल्ट लेक हमने देखा ये राजस्थान में है। बारापानी मेघालय में है। इसी तरह हमारे पास आर्टिफिशियल और मैन मेड लेक्स में गोबिंद सागर लेक है जो उत्तर प्रदेश में आता है। राणा प्रताप सागर है हिमाचल प्रदेश में है। इसी तरह निज़ाम सागर है जो तेलंगाना में है। नागार्जुना सागर जो है वो है आंध्र प्रदेश में। इसी तरह हीराकुद जो है वो उड़ीसा में पाया जाता है, लोकेटेड है। इसी तरह आपको करना है डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन। अब आपको हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में डिफरेंस देखनी है, डिफ्रेंशिएट इनको करना है। हिमालयन रिवर्स क्या है और पेनिनसुलर में फ़र्क क्या है। जैसे कि अब हम हिमालयन रिवर्स की तरफ जाएंगे, जैसे हमारे पास इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ये 3 रिवर जो है और इनकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रिब्यूटरीज जो है ये पेरिनियल है। पेरिनियल मीन्स इनमें जो पानी है वो साल भर चलता रहता है, ये कभी ड्राई नहीं होते, ये कभी खुश्क नहीं हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये ज़्यादातर हिमालय से ओरिजिन करते हैं, हिमालय से, और वहाँ पे रेनफॉल भी प्लस वहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। स्नोफॉल आप देखते हैं, स्नो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाती है जो अपर माउंटेन ये पीक्स होते हैं, और ये थ्रू आउट द ईयर इनको पानी दे देते हैं। इट रिसीव्स वाटर फ्रॉम रेन्स एंड स्नो, ठीक है। ये वाटर, ये जो रिवर्स हैं इनमें पानी जो बहता है वो या तो बारिशों का पानी होता है या तो वो स्नोफॉल का पानी इनमें बहता है। इसी तरह जो पेनिनसुलर रिवर्स है ये पेरिनियल नहीं
है, ये नॉन पेरिनियल है, दैट मीन्स ये सीजनल है, ये साल भर नहीं बहते हैं। ये डिपेंड करते हैं रेनफॉल पे। ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स द रिवर्स गेट ड्राई अप। जब ये मॉनसून रेन्स होती है तो इनमें पानी बहता है, और जो जब ड्राई सीज़न होता है तो इनमें पानी ख़त्म हो जाता है, ये ड्राई हो जाते हैं। Now the question here is compare the east flowing and the west flowing rivers of peninsular plateau. जो peninsular plateau है इसमें east flowing rivers है और west flowing rivers है। जो west flowing rivers जो है ये बहते हैं from east और ये जाते हैं ये अरबियन सी की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये हमें जाते हैं टुवर्ड्स वेस्ट, हमें जाते हैं ये, ओके। तो सिर्फ दो है, देयर आर ओनली टू लॉन्ग दिस वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, सिर्फ नर्मदा एंड ताप्ती जो है, जो पेनिनसुलर में रिवर्स में से सिर्फ ये दो रिवर्स है जो अरबियन सी की ओर बहते हैं, टुवर्ड्स वेस्ट बहते हैं। दे फ्लो इनटू द अरबियन सी, दे हैव अ लेस नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी, इनकी ट्रिब्यूटरीज भी ज़्यादा नहीं है, इनका ज़्यादा कोर्स भी नहीं है, तो दे फॉर्म एस्चुरीज, ये एस्चुरीज बनाते हैं। एस्चुरीज किसको कहते हैं? एस्चुरीज बोलते हैं जब एक रिवर सी के साथ बहता है, सी के साथ मिल जाता है, जैसे कि यही नर्मदा रिवर जो है ये जाता है अरबियन सी में, और जहाँ जब ये मिलता है अरबियन सी के साथ तो ये जो वहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता है, कभी ये कभी ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, कभी ये स्क्वायर शेप में हो सकता है, वो शेप जो है दैट इज़ कॉल्ड, उसको हम एस्चुरी बोलते हैं। ये जिस पे हम बोलते हैं ये एक वाइड पार्ट है, ये एक बड़ा पार्ट है जो रिवर का, जब उस प्लेस पे, उस जगह पे जहाँ पे ये सी के साथ मिल जाता है, एंड कैरी लेसर सेडिमेंट्स, और इनके साथ जो ये नर्मदा और ताप्ती रिवर है ये अपने साथ कम सेडिमेंट्स को लेता है, दैट मीन्स इनका फ्लो भी फास्ट नहीं है, ज़्यादा नहीं है, इस वजह से इनके साथ सेडिमेंट्स भी बहुत कम होते हैं, इसका लोड भी इसके साथ जो सिल्ट है, बोल्डर्स है वगैरह वगैरह वो भी कम होता है। नाउ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वो रिवर जो ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो बाकी रिमेनिंग रिवर्स है, पेरिनियल रिवर्स, जैसे कि महानदी है, कावेरी है, गोदावरी है, कृष्णा है, ये सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, एग्जांपल्स ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और ये फ्लो करते हैं इनटू बे ऑफ बंगाल। वो वाले फ्लो करते थे अरेबियन सी की, और ये जाते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, और इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बन जाती है जब ये चलते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज तब बनती है जब कोई रुकावट आ जाती है, पानी जब चल रहा होता है, इनके जब रुकावटें आती है तो ये अपना कोर्स फिर ये कहीं पे डिवाइड होती है, कहीं पे ये जिगजैग बनते हैं, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज बन जाती है। और जब ये सी के साथ मिलते हैं ये वाले रिवर्स, जब ये जाते हैं बे ऑफ बंगाल में, तो ये बनाते हैं वहाँ पे डेल्टास। तो डेल्टा क्या है? डेल्टा एस्चुरी के, जब एस्चुरी जो होती है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर बनता है जब ये रिवर सी में बहता है, तो यहाँ पे जब ये रिवर सी की तरफ जाता है तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, वो ट्रायंगल शेप में होता है, तिकोन जैसा होता है, और इसको डेल्टा बोलते हैं। इसी तरह वो वाले लेस सेडिमेंट्स लाते थे अपने साथ, लेस लोड लाते थे, लेकिन इनके साथ इनका बहाव अच्छा है और इस वजह से इनका सेडिमेंट अमाउंट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नाउ जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा है वो है व्हाई आर रिवर्स इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी के लिए रिवर्स क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे कि हमने देखा, तो हमारा, अगर हम अपनी लाइफ को देखेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे, अपने एग्रीकल्चर को देखेंगे, ये सारा डिपेंड है मोस्टली ऑन वाटर। तो जो रिवर्स है ये फंडामेंटल इम्पोर्टेंस रखते हैं, आज नहीं बल्कि जब से भी इंसान पैदा हो गया है तब से इस पानी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है लाइफ में। जैसे कि रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो भी हम काम करते, देयरफॉर रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम, जो ये सेटलमेंट छोटे छोटे घर बनाए हमने पहले, वहाँ पे कुछ लोग आए, कोई ट्राइब्स आ गए रहने के लिए पानी के साथ। उन्होंने बोला कि हमारी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, यहाँ पे एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर करेंगे यहाँ पे, अपने लिए आसान हो जाएगा नहाना वगैरह, सफाई वगैरह करना, पानी लाना। तो उन्होंने एक छोटा सा सेटलमेंट बनाया और वो छोटे से सेटलमेंट्स आज बड़ी बड़ी सिटीज़ बन गई। जैसे कि आपके पास गोवा है, ये मुंबई मुंबई है, चेन्नई है वगैरह वगैरह। तो इस ये बड़ी सिटीज़ बनी है। इसी तरह से आप एक लिस्ट बना सकते हैं अपने इंडिया को देखते, जो आप इन रिवर बेसन, जो रिवर्स हैं उनके बैंक्स पे बनाया गया है। और ये रिवर्स हमने यूज़ किया है इरिगेशन पर्पस, नेविगेशन के लिए, चलने के लिए अपना रूट बनाया है, सी वॉइड्स के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए ये इम्पोर्टेंट रहा है। और उन कंट्रीज़ के लिए जिनमें एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी होगी, तो वहाँ पे वाटर की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग दिस। तो बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप ये मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आप ये क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप की थ्रू आप तक पहुंचाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इनको अच्छी तरह समझेंगे और समझने के बाद याद भी करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।